अब हम देखने वाले हैं बेटा नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब यह है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम की बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल किंगडम को डिवाइड करेंगे। बॉडी कैविटी की बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उसको बच्चा अपन बोलेंगे एसीलोमेट्स। ए माने होता है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब है जहां पर सीलोम ना मिले। जहां पर सीलोम ना मिले मतलब इसमें सिंपल सी आप बात क्या लिख सकते हो कि सीलोम यानी स्पेस इज एब्सेंट। इसमें सीलोम क्या होगा बच्चा? एब्सेंट होगा। बात हो गई खत्म। दूसरा बात आएगा बेटा सीलोमेट के पहले सूडोसीलोमेट। क्या आएगा बच्चा? सूडोसीलोमेट। देखो सूडो माने आप जानते हो फॉल्स, मतलब इसमें सीलोम तो है लेकिन कैसा सीलोम है? फॉल्स सीलोम है। फॉल्स सीलोम का मतलब क्या है? इसमें सीलोम तो बना, सीलोम इज फॉर्म्ड बट नॉट बाय मीजोडर्म। इससे मीजोडर्म से लाइन नहीं होगा, बट नॉट बाय मीजोडर्म। इंस्टेड इट इज फॉर्म्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ मीजोडर्म। किससे बनेगा बेटा? स्कैटरिंग ऑफ मीजोडर्मल पाउचेस। इसमें क्या मिलेगा बेटा? स्कैटरिंग ऑफ मीजोडर्मल पाउचेस। मतलब इसमें सूडोसीलोमेट कहलाएगा, झूठा सीलोम कहलाएगा, क्योंकि सीलोम का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। कहां पर है बेटा? बॉडी कैविटी किसके बीच में मिलेगी? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। जो आपकी बॉडी वॉल है और जो गट वॉल है इनके बीच का जो स्पेस है इसको आप बोलते हो सीलोम। तो इसके पास जो है आपका मीजोडर्मल पाउचेस मिलेंगे, छोटे छोटे पाउचेस मिलेंगे। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका आएगा सीलोमेट। कौन आएगा बच्चा? सीलोमेट। ये जो सीलोमेट है इसमें क्या होगा? जो बॉडी कैविटी होगी जिसको आप सीलोम बोलोगे, मैं बॉडी कैविटी लिखता हूं। बॉडी कैविटी या सीलोम का मतलब सेम है। बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म। बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म। इसके चारों तरफ क्या होगी? बॉडी कैविटी होगी। बॉडी कैविटी के चारों तरफ क्या होगा? मीजोडर्म होगा। मीजोडर्म ऑन ऑल साइड्स। आप चाहो तो लिख सकते हो ऑन ऑल साइड्स। और इसमें क्या है? सिंपली सूडोसीलोमेट में क्या है? मीजोडर्म तो है बट पाउचेस में कहीं है कहीं नहीं है। ठीक है, अब देखो इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मेन मोटिव एग्जांपल है। हमारा मेन मोटिव उनके बारे में, हर फाइलम के बारे में बातें करना है। तो सबसे पहला फाइलम है आपका एसीलोमेट। एसीलोमेट जो है याद रखने का इसका तरीका एक यूनिक है मेरे पास। पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। हमने पकड़ा बीच वाले फाइलम को जिसका नाम है एस्केलमेंथिस। क्या नाम है? एस्केलमेंथिस। बोलो मेरे साथ, एस्केलमेंथिस सूडोसीलोमेट। उसके पहले जितने भी आएंगे सब उससे कम डेवलप होंगे। अगर सब उससे कम डेवलप होंगे तो क्या होंगे? एसीलोमेट। और एस्केलमेंथिस के बाद जो भी आएगा वो उससे ज्यादा डेवलप होगा, और ज्यादा डेवलप होगा मतलब सीलोमेट। तो एस्केलमेंथिस वाला क्या है बेटा? एसीलोमेट। एस्केलमेंथिस वाला क्या है? सॉरी, एस्केलमेंथिस वाला क्या है? सूडोसीलोमेट। यहां पर सूडोसीलोमेट में एग्जांपल क्या रखना है आपको? एस्केलमेंथिस। क्या रखना है बच्चा? एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस क्या हो गया? सूडोसीलोमेट। एस्केलमेंथिस से जितने पहले आए सारे के सारे क्या हो गए? एसीलोमेट। और एस्केलमेंथिस के बाद जितने आए सारे के सारे क्या हो गए? सीलोमेट। तो एस्केलमेंथिस के बाद कौन आया बेटा? एनेलिडा। कौन आया? एनेलिडा। एनेलिडा से कॉर्डेटा तक क्या होते हैं? सीलोमेट। और एस्केलमेंथिस से पहले कौन आया? पॉलीफेरा। पॉलीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक सारे के सारे क्या हो गए? एसीलोमेट हो गए। क्या हो गए बच्चा? एसीलोमेट। तो एस्केलमेंथिस याद रखना सूडोसीलोमेट, एस्केलमेंथिस से पहले वाला एसीलोमेट, एस्केलमेंथिस के बाद वाला सीलोमेट। ये तो हुआ एनसीईआरटी की बातें। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा बताइए एनेलिडा क्या है? सीलोमेट। आर्थ्रोपोडा क्या है? सीलोमेट। कॉर्डेटा क्या है? सीलोमेट। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, एस्केलमेंथिस वाला सूडोसीलोमेट, उसके पहले एसीलोमेट, उसके बाद सीलोमेट। नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर। सीलोमेट्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चा? दो टाइप के। सीलोमेट्स भी दो टाइप के होते हैं। एक आपके कहलाएंगे साइजोसीलोम। क्या कहलाएंगे बच्चा? साइजोसीलोम। और दूसरा कहलाएगा एंट्रोसीलोम। अब ये जो सीलोम बना है ये सीलोम कैसे बना? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। देखो अभी तक था कि सीलोम है या नहीं है, अब ये है कि सीलोम है तो मालिक बना कैसे? तो ये बनने के तरीके पे दो टाइप का है। अगर 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 इट इज फॉर्म्ड बाय, सीलोम इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म। किससे बन रहा है बेटा? मीजोडर्म से बन रहा है तो ये कहलाएगा साइजोसीलोम। क्या कहलाएगा? साइजोसीलोम। वहीं पर अगर एंट्रोसीलोम की बात आई तो अगर इट इज फॉर्म्ड बाय
गट पाउचेस किससे बन रहा है बेटा? इट इज फॉर्म्ड बाय गट पाउचेस। गट समझते हो? गट एलिमेंट्री कैनाल, गट पाउचेस, गट पाउचेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर गट पाउचेस से बन रहा है ये, तो आपका कहलाएगा एंट्रोसीलोम, और अगर मीजोडर्म से बन रहा है तो कहलाएगा साइजोसीलोम। अब देखो मुद्दा ये है कि साइजोसीलोम में कौन आएगा और एंट्रोसीलोम में कौन आएगा। जो पहले आया उसमें पहले वाले एग्जांपल्स आएंगे, जो बाद में आया उसमें बाद वाले एग्जांपल्स आएंगे। मुद्दा सिंपल सा ये है कि एनेलिडा से कॉर्डेटा तक सीलोमेट है। अब एनेलिडा से कॉर्डेटा तक में ही आधे जो हैं वो साइजोसीलोमेट है और आधे जो हैं वो एंट्रोसीलोमेट है। तो आधे का मतलब क्या हुआ? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। 6 हैं, 6 में से 3 साइजो में कर दो और 3 एंट्रो में कर दो। मतलब क्या हुआ? साइजोसीलोम में कौन आएगा? एनेलिडा आएगा। साइजोसीलोम में कौन आएगा? आर्थ्रोपोडा आएगा। साइजोसीलोम में कौन आएगा? मोलस्का आएगा। एंट्रोसीलोम में बात करें तो कौन आएगा? इकाइनोडर्मिटा आएगा, हेमिकॉर्डेटा आएगा और कॉर्डेटा आएगा। तो ये हो गया आपका बॉडी कैविटी, मतलब ये बॉडी वॉल है और उसके बाद ये गट वॉल है। इसके बीच में अगर एकदम स्पेस नहीं है तो इसको बोलोगे एसीलोमेट। बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस है लेकिन मेसोडर्मल पाउचेस के फॉर्म में है तो ये अब कहलाएगा सूडोसिलोमेट। लेकिन अगर प्रॉपर स्पेस है और प्रॉपर स्पेस के बाद यहां पर मेसोडर्म भी है तो इसको आप बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? एसीलोमेट। क्या बोलोगे? सॉरी, इसको बोलोगे सीलोमेट। ये किसका डायग्राम बना हुआ है? सीलोमेट का। यहां पर अगर पाउचेस पाउचेस हमने लगा दी तो क्या हो गया? सूडोसीलोमेट। और ये पूरे स्पेस को हमने अगर भर दिया तो इसी को आप क्या बोलोगे? एसीलोमेट। क्या बोलोगे? एसीलोमेट। इतनी बातें हुई कंप्लीट आपकी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज सिमेट्री। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कितने बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसको आप किसी भी प्लेन से, प्लेन का मतलब होता है बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से अगर किसी भी प्लेन को, किसी भी लाइन को पास करते हो तो क्या वो दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसको आप बोलते हो सिमेट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हमारा एनिमल किंगडम 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। पहला कहलाएगा बच्चा एसिमेट्रिकल। क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिकल। आप समझ गए होंगे, ए लग गया इसका मतलब क्या हो गया? सिमेट्री एब्सेंस हो गई। वहीं पर दूसरा कहलाएगा बेटा रेडियल सिमेट्री। क्या कहलाएगी बच्चा? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्री क्या होती है हम सब समझाने वाले हैं। तीसरा कहलाएगा बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री कहलाएगा? बाइलेटरल सिमेट्री। तो बेसिकली 3 टाइप की आपको सिमेट्री हम पढ़ाने वाले हैं। पहला है एसिमेट्रिकल, दूसरा है बाइलेटरल सिमेट्री, तीसरा है रेडियल सिमेट्री। या पहला एसिमेट्रिकल, रेडियल और बाइलेटरल। एसिमेट्री का मतलब है जिसमें सिमेट्री एब्सेंस हो। सिमेट्री एब्सेंस होने का मतलब यह होता है कि आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। 2 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। व्हेन, इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो, व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis, passing through the central axis, अगर हम उसके बीचों बीच से एक प्लेन को पास करें थ्रू द सेंट्रल एक्सिस और इसमें 2 इक्वल हाफ्स ना हो पाए, 2 इक्वल हाफ्स ना मिले, 2 इक्वल हाफ्स ना मिले। थोड़ी देर के लिए हम सेगमेंटेशन को इरेज करेंगे। अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सेगमेंटेशन का है। तो सेंट्रल एक्सिस से पास करें एंड यू डू नॉट गेट 2 इक्वल हाफ्स। सिंपल भाषा में लिख रहा हूं बेटा, 2 इक्वल हाफ्स ना मिले तो इसको आप बोलोगे एसिमेट्री। वहीं पर अगर हम बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें, व्हेन एनी प्लेन, व्हेन अ प्लेन, यहां पर एनी वर्ड नहीं यूज करेंगे, व्हेन अ प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, अगर हम उसको सेंट्रल एक्सिस से पास करें और ये क्या कर दे? डिवाइड कर दे, डिवाइड्स द बॉडी इन 2 इक्वल हाफ्स, और 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे तो इसको आप बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल आप मुझे देखें, आप मुझे ऐसे बांटे गए 2 पार्ट में तो हमें 2 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऐसे रखें, ऐसे, और बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए चले जाएं तो मेरी सारी चीजें 2 पार्ट में डिवाइड होती हुई चली जाएंगी। इसको आप बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है? व्हेन एनी प्लेन, किसी भी डायरेक्शन में आप प्लेन को लेके आए और इससे आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएं,
दो इक्वल हाफ्स मिल जाएं तो इसको आप क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल दिस इज द सर्कल, इस सर्कल को आप चाहे ऐसे दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, मतलब सेंट्रल एक्सिस से निकलेगी। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें आप कितनी भी तरीके से प्लेन को पास करें, वो दो बराबर बराबर पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दे, तो इसको आप बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। सिर्फ एक तरीके से पास हो, फॉर एग्जांपल ऐसे पास हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर किसी भी दो बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, तो इसको आप बोलोगे एसिमेट्रिकल। एग्जांपल आसान है, एग्जांपल में देखो आपको याद रखना है बच्चा, एसिमेट्रिकल का पहले एग्जांपल, एसिमेट्री में आपको एग्जांपल याद रखना है बेटा, पॉलीफेरा। देखो सबसे पहला फाइलम सबसे बेकार, सबसे घटिया फाइलम है, हर जगह आपको सबसे बेकार चीज लगानी हो, आंसर क्या लगा देना, पॉलीफेरा। पॉलीफेरा में कैसी सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल। बट पॉलीफेरा का एक एक्सेप्शन भी है, वैसे तो कई सारे हैं बट एक फेमस एक्सेप्शन है जिसका नाम है ल्यूकोसोलेनिया। ये पॉलीफेरा का मेंबर है, कौन है, ल्यूकोसोलेनिया। साइफा, साइकॉन जिसको आप बोलते हो, साइकॉन के पास भी रेडियल सिमेट्री है, ल्यूकोसोलेनिया के पास कैसे सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। वैसे तो पूरे पॉलीफेरा के पास कैसे सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल, मतलब उसके पास सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। लेकिन एक मेंबर है जिसका नाम क्या है, ल्यूकोसोलेनिया, उसके पास कैसे सिमेट्री है, रेडियल, सॉरी हां रेडियल सिमेट्री। अब बात आती है रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स के, तो आपको सिर्फ रेडियल सिमेट्री याद रखना है, बस बाइलेटरल नहीं याद करनी है, मैं जैसे बताऊं वैसे याद करो। बोलो सीलेंट्रेटा, मेरे साथ बोलो, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बोलो बोलो, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। क्या बोलना बच्चा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, रेडियल। क्या, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, रेडियल। बाकी बचे बाइलेटरल। बाकी बचे का मतलब क्या है, बाकी बचे का मतलब यह है कि पॉलीफेरा हो गया एसिमेट्रिकल, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा हो गया रेडियल। अगला कौन है, प्लेटिहेलमिन्थीज। अगला कौन है, एस्केलमिन्थीज। अगला कौन है, एनेलिडा। अगला कौन है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन है, मोलस्का। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा कैसा हो गया, रेडियल। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद कॉर्डेटा। तो ये जो 7 बचे, इन सब में कैसी सिमेट्री है बच्चा, बाइलेटरल। तो सिंपल सी बात याद रखना, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, रेडियल, बाकी बचे बाइलेटरल। अब इकाइनोडर्मेटा में ही एक एनसीईआरटी की अंदर की बात बता रहा हूं, इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, कौन होता है, लार्वा, इसके पास सिमेट्री आपको कैसी मिलेगी बच्चा, बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी। कैसे मिलेगी, बाइलेटरल। दो नई चीजें हमने देखी कि पॉलीफेरा एसिमेट्रिकल है, लेकिन इसके कुछ मेंबर्स के पास कैसी सिमेट्री मिलेगी आपको, रेडियल सिमेट्री मिलेगी। वहीं पर हमने देखा कि सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री शो करता है, बट इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा है, जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा है, वो कैसे सिमेट्री शो करेगा, बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। ये था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अगला स्तंभ, अगला पाथ। अब हमारा अगला है बेटा, एक दो बचे हैं लास्ट, अब हमारे पास क्या है बेटा, सेगमेंटेशन। क्या है बच्चा, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंटरनली या एक्सटर्नली या दोनों तरीके से आप डिवाइड कर सको, मतलब उसमें किसी ना किसी ऑर्गन का रिपीटिशन हो रहा हो, तो उसको आप बोलते हो सेगमेंटेशन। देखो मैं लिख के बताता हूं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चा, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि उसमें सेगमेंट्स पाई जाएं, रिपीटिशन पाया जाए। तो अगर सेगमेंटेशन को हम देखें तो सेगमेंटेशन दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है। एक को हम बेटा बोलेंगे सूडो सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे, सूडो सेगमेंटेशन। सूडो माने होता है झूठा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। इसी को बेटा हम बोलते हैं सूडो मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं, सूडो मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चा, बोलते रहा करो, बोलते रहा करो, बोलने से ताकत मिलती है आपको। सूडो मेटामेरिज्म। और दूसरा कहलाएगा बच्चा आपका मेटामेरिज्म। क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म। सिर्फ क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, अगर एनसीईआरटी बेस पे पूछा कि मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन किन किन फाइलम में प्रेजेंट है, बट हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे कि अगर उसने पूछ लिया सूडो मेटामेरिज्म किसमें प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा। सूडो मेटामेरिज्म का मतलब यह है कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट ओनली एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं है, एक्सटर्नली आपको बाहर बाहर से दिख रहा है कि हाँ भैया इसके अंदर लेयर्स बनी है, सेगमेंटेशन है, बट ऐसा है नहीं, एक्सटर्नली है सिर्फ। तो एक्सटर्नली में आपका एग्जाम्पल जो होता है उसका नाम है बेटा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। क्या नाम आएगा, किस फाइलम का नाम आएगा बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। या इसी में हम देखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स को ही प्यार से क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स। ध्यान रखना, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें सूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, तो आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थ्स। फिर बात आती है मेटामेरिज्म, जिसको हम असली में पढ़ रहे हैं। मेटामेरिज्म की बात करें तो रिपीटिशन
रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स का रिपीटिशन हो, रिपीटिशंस। और ये रिपीटिशन कैसा होना चाहिए बेटा, इंटरनली तो होना ही चाहिए, इंटरनली के साथ साथ प्लस कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नली है तो और अच्छी बात है। और अच्छी बात क्यों है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें सिर्फ कैसा था सूडो मेटामेरिज्म में एक्सटर्नली। अब किन के पास, किन फाइलम के पास मेटामेरिज्म पाया जाता है, तो मेरे साथ बोला, बोलो एनेलिडा, क्या है बच्चा, एनेलिडा। अगला बोलो आर्थ्रोपोडा, बोलो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। क्या बच्चा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। तो ये जो तीन फाइलम है, कौन कौन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है और बाकी में सेगमेंटेशन एब्सेंट है। बट एक फाइलम ऐसा जिसमें सूडो सेगमेंटेशन, सूडो मेटामेरिज्म, उसका नाम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या नाम है बच्चा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब मैं अगर अपनी बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं कॉर्डेटा में, तो कॉर्डेटा में इंटरनली सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नली नहीं है। जैसे अर्थवॉर्म में आप देखो तो आपको एक्सटर्नली सेगमेंटेशन मिलता है, अगर आप कॉकरोच को देखो तो आपको सेगमेंट्स देखने को मिलती हैं मॉर्फोलॉजिकली, लेकिन हमारे अंदर आपको सेगमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगी। हमारे अंदर कैसा मिलेगा, इंटरनली। लेकिन सेगमेंटेशन की, मेटामेरिज्म की शर्त क्या थी कि इंटरनली तो होना चाहिए, साथ साथ में कैसा हो, एक्सटर्नली। तो बहुत बेहतर बात है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। इतनी बातें समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में एक दो चीजें और बची हैं। फाइलम याद हो गए ना, अब है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा दो तरीके का होगा, कि या तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। कैसा होगा बच्चा, इनकम्प्लीट। और या तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट। तो दो तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा आपको, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, जिसके बारे में मैं बात आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर एक ओपनिंग है, ओनली वन ओपनिंग, तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये आपका कहां से पाया जाएगा, सीलन ट्रेटा से लेके, कहां से बच्चा, सीलन ट्रेटा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थीज तक। क्योंकि प्लेटी वाला क्या लेके खड़ा है, प्लेट, और प्लेट लेके खड़ा रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास एक ओपनिंग है। अच्छा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां पे पाया जाएगा, जिसके पास कितनी ओपनिंग हो बेटा, टू ओपनिंग्स हो, टू सेपरेट ओपनिंग्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें से एक क्या कहलाएगी, माउथ कहलाएगी, और दूसरी क्या कहलाएगी, एनस। मतलब इसमें क्लेरिफिकेशन ना हो कि कौन माउथ है और कौन एनस है, एक ही ओपनिंग ही है। ठीक है, अभी जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कहां से है, तो ये आपका एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक कैसा है बच्चा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कैसा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो तरीके का होता है, एक कहलाता है बेटा प्रोटियोस्टोम्स, इसमें भी कितने टक्के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दो तरीके के, प्रोटियोस्टोम्स, और दूसरे हैं बच्चा आपके ड्यूटेरोस्टोम्स। क्या है बच्चा, ड्यूटेरोस्टोम्स। अब देखो एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक कितने फाइलम है, टोटल 7 फाइलम है। कितने फाइलम है, 7। 7 का मतलब क्या हुआ, 7 का मतलब यह हुआ कि एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। टोटल कितने फाइलम हुए, 7 फाइलम हुए। 7 में से शुरुआत के जो 4 फाइलम है, कितने फाइलम है बेटा, 4। उन शुरुआत के 4 फाइलम में, शुरुआत के 4 फाइलम में आपको क्या मिलेगा, प्रोटियोस्टोम्स। और बाकी 3 फाइलम में क्या मिलेगा, देखो एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक टोटल कितने फाइलम है, 7 फाइलम है। 7 में से कितने फाइलम प्रोटियोस्टोम से, कितने फाइलम ड्यूटेरोस्टोम से, जो पहले आया उसमें पहले वाले फाइलम। तो पहले वाले फाइलम का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि प्रोटियोस्टोम्स का मतलब क्या है। अच्छा, पहले वाले का मतलब ये है एनेलिडा से, एनेलिडा हो गया। एनेलिडा के बाद अगला कौन आएगा बेटा, आर्थ्रोपोडा, सॉरी एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, ऐसे लिखो। सबसे पहले कौन है, एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस के बाद कौन है, एनेलिडा, एनेलिडा के बाद कौन है, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बाद कौन है, मोलस्का। तो यहां पर आप लिख सकते हो ऐसे, मां मतलब उल्टा चलो, उल्टा मतलब मोलस्का चलो, फिर आर्थ्रोपोडा के पास आओ, फिर एनेलिडा के पास आओ, फिर एस्केलमेंथिस के पास आओ। तो ये जो मां है, मां ये कैसी है, प्रोटियोस्टोम। प्रो माने पहले, तो पहले कौन आता है आपके पास, सबसे पास मां मिलेगी आपको, हाँ है ना। प्रोटियोस्टोम्स में क्या होगा, माउथ फर्स्ट। प्रोटियोस्टोम्स में क्या है, माउथ फर्स्ट। ड्यूरिंग आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ब्लास्टोपोर है वो पहले क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा, और एनस क्या बनाएगा, बाद में बनाएगा, लेटर। तो इसको आप बोलेंगे प्रोटियोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होगा, बस ये डिफरेंस है, एनस बनेगा पहले, जो आपका ब्लास्टोपोर है वो एनस बनाएगा पहले, और माउथ बनाएगा बाद में, लेटर। अब इसमें कौन कौन आएगा, उधर हो गई मां, मां मतलब एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। तो इधर कौन कौन बचा बेटा, इकाइनोडर्मेटा प्लस हेमिकॉर्डेटा प्लस कॉर्डेटा।
EHC, हाँ या ना? तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। फिर कंप्लीट है तो वो प्रोटियोस्टोम है या वो ड्यूटेरोस्टोम है। अब यहीं पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। वैसे तो बॉडी फ्लूइड में करते हैं बट थोड़ी सी यहां भी करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का आपको यहां पर मिलने वाला है। पहली बात ये ध्यान रखना कि डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार किस फाइलम में आया, क्योंकि पॉलीफेरा सेलुलर एग्रीगेट थे तो वहां पर हम बात नहीं करेंगे, सीलेंटेटा में आया। लेकिन पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कहां कंप्लीट हुआ तो आपका आंसर जाना चाहिए के हेलमिंथीज। ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं बेटा कि फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम कहां कंप्लीट हुआ। सेम सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार कहां कंप्लीट हुआ, एस्केलमेंथीज के अगले वाले में कहां प्रेजेंट हुआ। तो फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम कहां आया, फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम एस्केलमेंथीज के अगले में आया। और अगले वाला मतलब कौन है, एनेलिडा। कौन है बच्चा, एनेलिडा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का मिलेगा आपको, एक मिलेगा ओपन और दूसरा मिलेगा क्लोज। या ऐसे लिख लो, एक मिलेगा क्लोज और एक मिलेगा ओपन। लिखने की वजह साफ है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ओपन या क्लोज का मतलब यह है कि अगर वेल डेवलप्ड कैपिलरीज हैं, वेल डेवलप्ड आपका वेसल सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, तो ये कहलाएगा आपका क्लोज। और आर्टरीज और वेन्स तो हैं लेकिन कैपिलरीज नहीं है, या बोल सकते हैं कि वेल डेवलप्ड नेटवर्क नहीं है, तो इसको आप बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो बॉडी की स्पेसेस में ट्रैवल करेगा, बॉडी के ऑर्गन्स को डायरेक्टली बात करेगा। लेकिन क्लोज वाले में बॉडी के ऑर्गन्स को डायरेक्टली बात नहीं करेगा। यहां पर एक इंटरमीडिएट फ्लूइड फॉर्म होगा जिसको आप बोलते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसी को आप बोलते हो, सॉरी अपने केस में लिम्फ। क्या बोलते हो, लिम्फ। तो क्लोज और ओपन, तो क्लोज किस में आएगा, सीधा हम एग्जांपल की बात करें क्योंकि बॉडी फ्लूइड में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आया पहली बार कहां, एनेलिडा में। याद करो जब गवर्नमेंट आती है तब रोड के गड्ढे सारे भर जाते हैं, और जब गवर्नमेंट जाने वाली होती है तो भी सारे काम सही होते हैं, लेकिन बीच के दिनों में कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है। तो पहली बार किस फाइलम में आया सर्कुलेटरी सिस्टम, एनेलिडा में। तो एनेलिडा में क्या मिलेगा आपको, क्लोज। और जाने वाला मतलब लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन है, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में भी क्या मिलेगा, क्लोज। और इन दोनों के बीच में, क्योंकि एनेलिडा से पहले प्रेजेंट था नहीं, कॉर्डेटा के बाद कोई फाइलम है नहीं, तो इन दोनों के बीच में जितने भी हैं उन सब में कैसा मिलेगा, ओपन। एनेलिडा के बाद कौन आएगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में के बाद कौन आएगा, मोलस्का। मोलस्का के बाद कौन आएगा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन आएगा, हेमिकॉर्डेटा। इन चारों में कैसा मिलेगा बेटा, ओपन। अब अगर मोलस्का की बात करें, थोड़ा डिटेल, बॉडी फ्लूइड की डिटेल है यहां पर काम कर रही है। मोलस्का में दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं नॉन सिफेलोपॉड्स, बताएंगे बाद में, नॉन सिफेलोपॉड्स, और एक होते हैं सिफेलोपॉड्स। तो जो सिफेलोपॉड्स होते हैं इनमें कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा होता है, क्लोज्ड। नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि मोलस्का में ओपन होता है क्लोज होता है, आप ओपन बताएंगे। जब तक आपसे डिटेल में ना पूछा जाए तब तक जो मैं नाम बाद में लिखता हूं उसको ध्यान रखना, वो ज्यादा डेवलप होगा। मतलब डेवलपमेंट के आधार पर ही मैंने क्लासिफिकेशन हमेशा बताया आपको कि जो पहले बता रहा हूं वो कम डेवलप है, जो बाद में बता रहा हूं वो ज्यादा डेवलप है। सर 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 क्लोज वाला कम डेवलप है, नहीं, यहां पर मैंने एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, थोड़ा सा अलग है। क्लोज जिसमें हम आ गए वो ज्यादा डेवलप है, बात हो गई यहीं पर खत्म, क्योंकि वी आर द मोस्ट डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट, ऑन दिस अर्थ। ओके, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हुआ, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। ठीक है, एक छोटी सी बात और है उस टेबल की जो पेज नंबर 60 पे बनी है, जिसमें आता है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है, बस एक लाइन बताऊंगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम तीन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहां से हुआ, एस्केलमेंथीज से। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट कहां से हुआ, एनेलिडा से। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से प्रेजेंट होगा बेटा, आर्थ्रोपोडा से। और प्रेजेंट तो भाई साहब छोड़ो, ऐसा फाइलम है जिसके पास हर तरीके का रेस्पिरेशन का तरीका है। ट्रैकियल ट्यूब ले लो आप, क्या नाम है, ट्रैकियल ट्यूब ले लो आप, लंग्स ले लो आप, गिल्स ले लो आप, बुक गिल्स ले लो, कुछ भी ले लो, हर तरीके का रेस्पिरेशन का तरीका इसके पास पाया जाएगा आर्थ्रोपोडा के पास। तो देखो ये तीनों सीक्वेंस में है, डीसीआर, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक, अब बात करेंगे नोटोकॉर्ड की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे बच्चा, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की बेसिस पर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की बेसिस पर दो टाइप के आपकी ग्रुप बन जाते हैं। एक को बेटा आप बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा, क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स, और एक को आप बोलेंगे कॉर्डेट्स। जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको आप क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स। और जिसके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंस है उसको आप क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड
और इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उसको आप बोलेंगे कॉर्डेटा, और जिसके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उसको आप बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड क्या है, इट इज अ मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है बेटा, मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन, ठीक है। नोटोकॉर्ड आगे जाके क्या बनाती है, देखो दो चीजें आपके पास होंगी, ठीक है। एक छोटी सी चीज और समझाता हूं, हाँ ये जो है इसको हमने बोला, जो अंदर वाली है इसको हमने बोला नर्व कॉर्ड। क्या बोला बच्चा, नर्व कॉर्ड। और ये जो बाहर ब्लू वाली है इसको हमने बोला नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के अंदर होती है नर्व कॉर्ड, क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड। तो जो नर्व कॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड के अंदर होती है। नोटोकॉर्ड हमारे अंदर भविष्य में फ्यूचर में क्या बनाएगी बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। मैंने सारे कॉर्डेट्स के अंदर नहीं बोला, मेरी एक एक बात नोट करना, मैंने बोला हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या बनाएगी, वर्टिब्रल कॉलम। और नर्व कॉर्ड क्या बनाती है बेटा, हमारा नर्व कॉर्ड हमारी बनाती है स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान रखना, नर्व माने ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड क्या हो गया, नर्व मतलब ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड क्या हो गया, स्पाइनल हो गया, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या बनाएगी, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये था सारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप थोड़ा सा 2 मिनट लेक्चर देखने के बाद रेस्ट करेंगे, उसके बाद मेरी बातों को ध्यान से ईमानदारी से सुनना। सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिए, वो पेज नंबर 60 खत्म हो गया और हर फाइलम की लगभग 8-10 प्रॉपर्टीज आपको पता चल चुकी हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलीफेरा की बात करते हैं। पॉलीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा, सेलुलर। देखो कैसे एक एक पॉइंट आपका रिवाइज हो रहा है पॉलीफेरा के बारे में। पॉलीफेरा के पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सेलुलर, ठीक है। पॉलीफेरा के पास सिमेट्री कौन सी है, एसिमेट्रिकल। उसका एक एग्जांपल है ल्यूकोसोलिन है, जिसके पास कैसी है, रेडियल सिमेट्री। पॉलीफेरा के पास सेलुलर एग्रीगेट्स है। बॉडी प्लान में अगर मैं बात करूं कौन सा है, सेलुलर एग्रीगेट्स। पॉलीफेरा की अगर मैं बात करूं तो पॉलीफेरा में सिमेट्री हो गई, पॉलीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, एब्सेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो कैविटी होगी वो क्या होगी, एब्सेंट, मतलब एसीलोमेट होगा। कैसा होगा बेटा, एसीलोमेट। और नोटोकॉर्ड या वो किस में आएगा, नॉन कॉर्डेट में आएगा। नॉन कॉर्डेटा के एग्जांपल की बात करें तो पॉलीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक कौन होगा, नॉन कॉर्डेटा होगा। कौन होगा बेटा, नॉन कॉर्डेट। तो इतनी सारी हमने बातें करी। और कॉर्डेटा के कॉर्डेट्स में कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लिखने की बस मैं ये फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। कॉर्डेट्स में कौन आएगा, नॉन कॉर्डेटा में कौन आएगा, सिंपल सी बात है, नॉन कॉर्डेटा में पॉलीफेरा से लेके कॉर्डेटा से पहले वाले तक, और कॉर्डेटा में कौन आएगा, कॉर्डेटा। तो इतने सारे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बात करें। एक बार रैपिड रिवाइज करते हैं 2 मिनट के अंदर, आप बस स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं बात कर रहा था रैपिड रिवीजन की। अगर मैं रैपिड रिवीजन की बात करूं, सबसे पहले मैंने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉलीफेरा के पास कौन सा मिलेगा, सेलुलर। उसके बाद टिश्यू लेवल की बात करें, सीलेंटेटा, टिनोफोरा। उसके बाद मैं बात करूं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटियल मेंथिस। प्लेटियल मेंथिस के पास दोनों होंगे, ऑर्गन भी होगा, ऑर्गन लेवल भी होगा, हाँ या ना। लेकिन मैक्सिमली आपको आंसर क्या लगाना है, प्लेटियल मेंथिस के पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केल मेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद बात करें बॉडी प्लान की, बॉडी प्लान में पॉलीफेरा के पास कैसा होगा, अच्छा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पास आएगा, प्रोटोजोआ के पास जाएगा। उसके बाद बॉडी प्लान की बात करें, सेलुलर एग्रीगेट पॉलीफेरा के पास आएगा। टिश्यू वाला अगले दो मतलब सीलेंटेटा, टिनोफोरा। और उसके बाद जो है ब्लाइंड बॉडी सेक, ब्लाइंड के मतलब सॉरी सेलुलर एग्रीगेट की मैं बात कर रहा था। उसके बाद ब्लाइंड सेक आएगा। ब्लाइंड सेक किसके पास आएगा, सीलेंटेटा के पास आएगा, टिनोफोरा के पास आएगा, प्लेटियल मेंथिस के पास आएगा, क्योंकि इनके पास सिंगल ओपनिंग है। उसके बाद ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब एक हमारी बॉडी ट्यूब मान लो, इसके अंदर एक और ट्यूब पड़ी हुई है जो इधर से शुरू उधर से खत्म है, मतलब जिनके पास डुअल ओपनिंग है, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री अगर मैं बात करूं 3 तरीके की होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल की बात करें तो एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसके पास आप किसी भी प्लेन से बॉडी एक्सिस की पास करो सेंट्रल एक्सिस से, लेकिन वो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। अगर वो किसी भी प्लेन से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। और सिर्फ एक जगह से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो तो उसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलेंगे बच्चा, बाइलेटरल सिमेट्री। देखो
पॉलीफेरा कैसा होगा, एसिमेट्रिकल। बात करें रेडियल और बायलेटरल में, तो रेडियल का याद रखना सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, रेडियल, बाकी बचे बायलेटरल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे बात आती है कि हमने देखा क्या नाम है, सेगमेंटेशन किसमें पाया जाएगा। सेगमेंटेशन याद रखना एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सॉरी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, बाकी में सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। उसके बाद हम बात करें सूडो सेगमेंटेशन, सूडो मेटामेरिज्म, तो आपको पाया जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेस में। उसके बाद अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है कि इनकंप्लीट है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस तक कैसा, इनकंप्लीट। इसी वजह से प्लेटीहेलमिन्थेस तक मैंने सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इन तीनों में इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनके पास सिंगल ओपनिंग है और ये ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान रखते हैं। एस्केलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब ये प्रोटियोस्टोम्स हैं, ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, तो शुरुआत के 3, एस्केलमिन्थेस से 4, मतलब मां, मोलस्का, मतलब वहां तक, मतलब एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये जो है आपके कहलाएंगे प्रोटियोस्टोम्स, जिनका माउथ पहले बना, एनस बाद में बना। ड्यूटेरोस्टोम्स जिनका एनस पहले बना, माउथ बाद में बना, जिसमें आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा आ जाएगा। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से प्रेजेंट हुआ, एनेलिडा वहां पे क्लोज, कॉर्डेटा में क्लोज, बीच में इतने जितने लोग हैं, जितने फाइलम है, सारे के सारे कैसे हो गए, ओपन। उसके बाद नोटोकॉर्ड की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोडा की बात करी, तो इस तरीके से हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लगभग मैक्सिमम चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब इसके अगले लेक्चर में नेक्स्ट डे हम क्या देखेंगे कि एनिमल किंगडम के जितने 11 फाइलम हैं उनकी मेन प्रॉपर्टीज और उनके एग्जांपल्स की बातें अपन करेंगे, ठीक है। ओके, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।